जय हिंद प्यारे साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि महामैराथन होने वाली है। पिछले 8 से 9 महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे, जो आपके आने वाले बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट से जुड़े वैज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो वैज बॉल शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया है। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो भी हाल ही में DGCA के द्वारा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी को सर्टिफिकेट दिया गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो शाहीन शाह अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका संबंध पाकिस्तान से है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेविड विली ने की है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो शेखर कपूर करेंगे। अगला, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व का यानी कि दुनिया का पहला AI सेफ्टी समिट जो कि ब्रिटेन में आयोजित होगा। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो बिना वीज़ा यात्री अब थाईलैंड के लिए कर सकते हैं। थाईलैंड देश ने यह सुविधा दी है। विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो राजीव चंद्रशेखर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में महान क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपेश नंदा को नियुक्त किया गया है। किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये क्विंटन डिकॉक बन गए हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो 2034 फीफा पुरुष विश्व कप की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है? तो इनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड दी ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के लिए लेखिका नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर और पृथ्वीराज टोंडीमन की मिश्रित ट्रैप टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इटली के साथ किया है भारत ने हस्ताक्षर। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनेलाल के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा ने शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के सबसे बहुप्रतीक्षित नौकायन रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है।
गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो पश्चिमी घाट में की गई है। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आर वैशाली ने जीता है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? तो विराट कोहली ने की है। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश चिली देश बना है। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद यानी कि AIEAC की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लुलु हाइपर मार्केट्स के साथ एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो कि दी हेग नीदरलैंड में किया जा रहा है। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो एंजिलो मैथ्यूज बन गए हैं जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पंजाब टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये सुनील नारायण ने की है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली महिला टीम कौन बनी है? तो महाराष्ट्र टीम बनी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 24x7 प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो नोवाक जोकोविच ने किया है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश तमिलनाडु सरकार ने दिया है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया है। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार एस मकवाना को अभी हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य में किया है। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो प्लय का सफल परीक्षण किया है भारत ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी चंद्रशेखर को केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को लागू किया है, मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने दी है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो मध्य प्रदेश इंदौर में किया है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई डाइव की है। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये सुब्रत राय थे। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को भारत में हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे की वन
स्टेशन 1 प्रोजेक्ट पहला कितने स्टेशनों पर चालू है? तो 1037 स्टेशनों पर चालू है। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड कैमरन को ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडोल्जी बनी है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है? तो बाबर आजम थे। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा भारत का संगीत शहर घोषित किया गया है। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आरईसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकट नागेश्वर चलसानी को नियुक्त किया गया है। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निदेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो ये IRCTC की मदद से भारतीय रेलवे भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हो रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद में किया जाएगा। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया जा रहा है? तो 16 नवंबर को वर्ल्ड फिलॉसफी डे मनाया जा रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 की थीम क्या है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 की थीम है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा वनडे में शतक लगाए हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 72वीं मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस किस देश की रहने वाली हैं? तो ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वृजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और USA के साथ आयोजित होता है। हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन बने हैं, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 को श्रीलंका से किस देश में शिफ्ट कर दिया है? तो श्रीलंका से अब दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना, ये विश्व मत्स्य पालन 2023 की थीम है। अगला,
संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे नाम से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा और हिंद यानी कि हिंदुस्तान। अगला, भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने नियामक के नियमों का पालन नहीं करने के लिए किस एयरलाइन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया पे लगाया है। अगला क्वेश्चन, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका श्रीलंका में किया जाना था, लेकिन अब इसे दक्षिण अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया है। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सौरव गांगुली को नामित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो उड़ीसा राज्य में की है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है? तो GI टैग किश्तवाड़ की केसर को दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर की है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं? तो कनाडा के साथ शुरू कर दी हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने गोवा में 54वें इफ्फी में 48 घंटे का फिल्म चैलेंज लॉन्च किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जो कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो कि फातिमा बीवी थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासन नारायण को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? तो KKR के द्वारा गौतम गंभीर को नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने IPL 2024 न खेलने का फैसला किया है। वह IPL में किस टीम से जुड़े हैं? तो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। नीदरलैंड में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में किस दक्षिणपंथी लीडर ने जीत दर्ज की है? तो गिर्ट वाइल्डर्स ने जीत दर्ज की है। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान एम्बेसी को बंद कर दिया गया है भारत में। अगला, 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया जा रहा है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? तो गुजरात राज्य में घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो चंद्रा इसे नाम दिया गया है काली मिर्च की नई किस्म को। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होता है। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 के तहत युवा मेटलर्जिस्ट पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निलोय कुंडू को सम्मानित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड के तीसरे युद्धपोत 12706 इम्फाल का अनावरण किया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया इसका अनावरण। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर है। अगला, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा राज्य में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्मृति ईरानी ने की है। किस एयरलाइन ने हाल ही में ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इंडिगो के द्वारा ग्राहकों को टिकट आसानी से उपलब्ध हो इसके लिए इंडिगो के द्वारा AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है।
शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व में एक नई प्रजाति के पौधे की खोज की गई है। अगला, किसने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो सोमशेखर सुंदरेशन ने शपथ ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शिप इम्फाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ाया है? तो राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ाया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकांग को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो म्यांमार के द्वारा इसका नाम दिया गया है माईकांग। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है। अगला, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? तो इंडिगो एयरलाइन पहली एयरलाइन होगी जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करेगी। किसे हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सुगंति सुंदर राज को सम्मानित किया गया है। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया का यह मंदिर है, कंबोडिया में स्थित है। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो युगांडा देश की टीम ने क्वालिफाई किया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में की जाएगी। अगला, OpenAI के CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया है? तो सैम आल्टमैन को नियुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो फिर से 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। किसे हाल ही में OpenAI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ग्रेग ब्रॉकमैन को नामित किया गया है OpenAI के अध्यक्ष के रूप में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल होलियर हैं। ध्यान रखेंगे इन तीनों लोगों का नाम, पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल होलियर। अगला, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? तो 6.30% रहने का अनुमान लगाया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मालदीव के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो कि मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBDT के चेयरमैन कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? तो नितिन गुप्ता जो कि CBDT के नए चेयरमैन हैं। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो USA में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा भारत के बाहर। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो नारायण राणे के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो मोंगी जी वावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया है। रसायन विज्ञान में अगर आपसे पूछे तो मोंगी जी वावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान का दिया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला है, ICC ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? अजय जडेजा को मेंटर नियुक्त किया है अफगानिस्तान टीम के द्वारा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किसके साथ समझौता करेगी? तो NPCI
जो कि समझौता करेगी अल इतिहाद पेमेंट्स के साथ। वनडे विश्व कप 2023 के शुभांकर का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओडीआई विश्व कप 2023 के शुभांकर का नाम है विलेज और टोंक। मोंगी जी वावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को किस खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन तीनों लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक के विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय के लिए मंजूरी दे दी गई है फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। तो ये अन्नू रानी बनी है। एशियन गेम्स में महिलाओं की 800 मीटर रेस में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है। तो हरमिलन वैस ने जीता है। साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जॉन फासे जो कि नॉर्वे के हैं, इनको साहित्य में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन का मैच किस स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जा रहा है और यहीं पे फाइनल मैच भी हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो मुनीश कुमार को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है आरबीआई के द्वारा। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्क्वैश में इन दोनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो दिनेश खरा हैं, इनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत की ओर से पदक किसने जीता है। तो अंतिम पंघाल ने जीता है। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो मध्य प्रदेश में किया है। अगला, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भारत देश करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। तो 6.5% पर बरकरार रखा है रेपो रेट को आरबीआई ने। वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो एनी आर्नो को सम्मानित किया गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो भारत देश को चुना गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 28 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं। तो भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं एशियन गेम्स 2023 में। जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला, NLC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना हासिल की है। तो 810 मेगावाट की विद्युत परियोजना हासिल की है। अगला, 10वीं इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो 10वीं इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। कोच्चि में किया जाएगा। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो क्लाउडिया गोल्डिन को इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो डेविड वार्नर ने बनाया है। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो जोहान्सबर्ग में किया गया है महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया है। तो अजय कुमार सूद ने किया है। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। तो सामिया सुलूह हसन बनी है।
संस्कृत मंत्रालय ने विश्व स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो 449 स्थलों को देश भर में चिन्हित किया गया है। BHEL के निदेशक यानी कि औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है इजराइल ने। वनडे विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जो रूट बने हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो श्रेष्ठ की शुरुआत जो कि अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए शुरू की गई है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने पहला स्थान हासिल किया है। वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है पाकिस्तान टीम के द्वारा सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड। अगला, कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IDBI बैंक के साथ समझौता किया गया है मारुति सुजुकी ने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उन्नाव में किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा भारत, इसको मंजूरी दी गई है। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। एक दिवसीय विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे उम्र दराज कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि IGMS 2.0 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पंकज वोहरा ने पदभार ग्रहण किया है। 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो अशोक भूषण ने किया है। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। वर्ल्ड साइट डे 2023 कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो रोहित शर्मा ने बनाया है। सितंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो शुभमन गिल जीता है, शुभमन गिल ने जीता है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बहुत कम ही चांस होते हैं कि एग्जाम में पूछे जाए। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को नामित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज़ 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी है? तो ये NTPC कंपनी है। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मणिकांता H हुबलीधर ने बनाया है। S सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इनका संबंध पत्रकारिता से था। अगला, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिट ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स में ओलंपिक में शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है क्रिकेट को। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साझेदारी की गई है। स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये थीम है।
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? तो मनसुख मंडाविया ने किया है। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो कि रोहित शर्मा बन गए हैं। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी दी नाम्बी इफेक्ट ने जीता है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन चीन देश में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मुंबई में किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो RK सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप डॉफ टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो ये PM नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूरी दी है? तो 4% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद इस पर आयोजित होगा। अगला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? तो अल्लू अर्जुन है। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपये बढ़ाया है? तो 150 रुपये बढ़ाया है। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे? तो महाराष्ट्र में करेंगे। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो होप इनिशिएटिव पहल शुरू की गई है। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स पहले फेज में कितने किलोमीटर तक चलाई जा रही है? तो 17 किलोमीटर तक चलाई जा रही है पहले फेज में। त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो उन्नत हुड्डा ने जीता है। बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इनका संबंध क्रिकेट से था। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? शेन बॉन्ड को नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO और MD के रूप में किसे चुना गया है? तो अशोक वासवानी को चुना गया है कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO के रूप में। अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शैलेश कुमार ने जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो असम राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है। अगला, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में रजत पदक किसने जीता है? तो मरियम थंगावेलू ने जीता है। मरियप्पन थंगावेलू ने जीता है। रियाद सऊदी अरब में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की ओर से कौन भाग ले रहा है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भाग ले रहे हैं। भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है?
तो ईरान देश के द्वारा हामून को नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गॉडगिल और शुभ्रा सुरेश को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये जापान देश के साथ मंजूरी दी गई है। वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो ये क्विंटन डिकॉक बने हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज यादव ने जीता है। अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो माइक जॉनसन को चुना गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजकुमार राव, जो कि अभिनेता हैं, इनको भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया गया है। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत देश कर रहा है। एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो चीन देश में किया जा रहा है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किससे चुना गया है? तो अमोल मुजुमदार को चुना गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ये चीन के थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएमसी स्कूलों का शुभारंभ करेंगे? तो 124 पीएमसी स्कूलों का शुभारंभ, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया जा रहा है, हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो सिद्धार्थ बाबू ने जीता है। अगला क्वेश्चन, मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया के अगले किंग के रूप में चुना गया है। भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को किस देश में फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई। अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध भारत और बांग्लादेश से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है SBI ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 111 कुल पदक जीते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो श्रीनगर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो अल्बानिया को हटाया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो मनु भाकर ने हासिल किया है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो दुबई करेगा। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो ये बांग्लादेश के निवासी थे सलीमुल हक। अगला, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो प्रियंका गोस्वामी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड्स के तहत कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर-21 खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जूड बेलिंगहैम को दिया गया है। किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया? तो तेजस अशोक से जिनका संबंध महाराष्ट्र से है, इन्होंने बनाया है।
वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला वैलेंट डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एताना बोनमोटी को सम्मानित किया गया है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो केवड़िया और अहमदाबाद के मध्य चलाई गई है गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेशनल इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। चीन ने हाल ही में किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अफगानिस्तान में नियुक्त किया है। किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? तो सरपंच संवाद जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका अनावरण जो कि असम में किया गया है। नेशनल इंजीनियर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? तो स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियर्स, यानी इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत की किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई है। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य में नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रीनिवासन के स्वामी को चुना गया है। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब भारत देश की टीम ने जीता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो कि 18 वर्ष है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य यूटी में किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 41 जो कि 42 हो गए हैं। भारत ने रिकॉर्ड कितनी बार क्रिकेट एशिया कप जीता है? तो 8 बार जीता है एशिया कप। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में कुलदीप द्विवेदी को चुना गया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण को किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है भारत ने। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? तो संविधान सदन पुराने संसद भवन का नाम सुझाया है पीएम ने। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो अपूर्व चंद्रा ने किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के दूसरे संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो 4-5 अक्टूबर 2023 को किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के अमेरिकी फेज का आयोजन किन शहरों में किया जाएगा? तो न्यूयॉर्क, डलास और फ्लोरिडा में किया जाएगा। आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कौन भारतीय नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं? तो मोहम्मद सिराज नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एला वेनिल वलारिवान ने स्वर्ण पदक जीता है। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है। किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास ने लॉन्च की थी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो धनंजय जोशी को चुना गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो SBI लाइफ को चुना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक पावर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वेल के नए
निदेशक जो कि तेजिंदर गुप्ता बने हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो सिम्बेक्स जैसा कि नाम से ही होता है, तो ये एक्सरसाइज जो कि सिंगापुर और इंडिया के मध्य आयोजित हो रही है। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो कनाडा देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 4 कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या है? तो शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है? तो 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि अफगानिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिए जाएंगे। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी? तो युद्ध अभ्यास जो कि यूएसए और भारत के मध्य होगा। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? तो ये श्रीलंका देश ने किया है, ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो चेतना मारू को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है पीएम किसान मित्र, ई किसान मित्र। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सुरेश गोपी को नामित किया गया है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो 9 ट्रेनों को रवाना किया है। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल में किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो C-295 MW एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला, किस देश ने पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट का कांस्य पदक जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो आर.के. सिंह ने किया है। 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो हरिवंश नारायण सिंह करेंगे। वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत देश ने बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोच्चि में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है? तो अमित खरे हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भी हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया जाएगा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। एशियाई खेल 2023 में भारत ने अपना तीसरा गोल्ड किस खेल में जीता है? तो घोड़सवारी में जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दी कपोल कोऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने अपना लाइसेंस रद्द कर दिया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। यस बैंक ने हाल ही में किसे होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो मनीष जैन को नियुक्त किया है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को।
ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्विफ्ट कौर सामरा ने जीता है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो गूगल सेवा शुरू करने जा रही है, जो कि भूकंप आने से पहले ही आपको चेतावनी दे देगी। इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? तो पर्यटन और हरित निवेश, यानी कि टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। T20 इंटरनेशनल इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो कुशल मल्ला ने बनाया है। एशियन गेम 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो रोशीमीना देवी ने जीता है। रोशीमीना देवी ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सिडबी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कृषि से संबंधित थे। भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत करेगा। भारत के पुरुषों की निशानेबाजी टीम, जिसमें सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया गया है। दुनिया के 8वें महाद्वीप का नाम क्या है, जिसका लिए नया मैप जारी किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया के 8वें महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया, जिसका नया मैप जारी किया गया है। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी करेंगे। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को हर साल विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में दी है मंजूरी। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मनिका बत्रा बनी है। एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 50 मीटर एयर राइफल में जीता है। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम क्या है? तो यूज हार्ट नो हार्ट, ये इस साल की विश्व हृदय दिवस की थीम है। अगला है इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक जीता है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ ज्यूरिख डायमंड लीग में ही नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, बाकी सब में गोल्ड पदक जीता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसरो आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च करने जा रहा है? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। अगला वित्त आयोग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश रेवनकर को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? तो गृह लक्ष्मी योजना जो कि कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी भारत देश करेगा। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है, इसकी लंबाई जो कि 2.63 किलोमीटर है। आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने ग्रहण किया है। देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गई है। यह किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक किस शहर में किया गया है? तो जकार्ता में किया गया है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देहरादून में किया गया है।
पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के किस शहर में आयोजित हुई? तो मेवात में हुई है। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर थे। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने डूरंड कप 2023 का टाइटल अपने नाम किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दीपक गुप्ता को। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका अभी निधन हो गया है? तो ये N वालानमथी थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो थरमन शनमुगारत्नम को चुना गया है, जो कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। एशिया और भारत के लिए वर्ष 2023 के लिए माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड किसे दिया गया है? तो क्लाउड डैट को दिया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 6वां स्थान है इसमें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मेटा के साथ समझौता किया गया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया गया है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ब्रिस ओलीगुई न्योगिमा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये गैबान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इनका नाम है ब्रिस ओलीगुई न्योगिमा, ध्यान रखेंगे नाम। जम्मू विश्वविद्यालय ने अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो इंद्रजाल। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को नाम दिया गया है इंद्रजाल। इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो लोकेश सूजी को चुना गया है। भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हितैची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेंट्स में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ग्रैब दी बुल बाई दी हॉर्स जैक जी को दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो SPG के निदेशक थे अरुण कुमार सिन्हा जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये देश की पहली सोलर सिटी है। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 9 देशों को आमंत्रित किया गया था गेस्ट कंट्री के रूप में G20 में। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये अमूल को नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? तो IndSInd बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की गई है। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो श्याम सुंदर गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? जकार्ता में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 1164.53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नास्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किससे चुना गया है? तो राजेश नाम्बियार को चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया पोस्ट ने ई-कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रॉकेट के साथ साझेदारी की है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये G20 की थीम थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गाजियाबाद में किया जाएगा। अनुपम रसायन इंडिया ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो गोपाल अग्रवाल को नियुक्त किया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो भारत देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा
वडोदरा ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एयरबस इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो सलेम साबूदाना जो कि तमिलनाडु, सलेम जिला तमिलनाडु का है, यहाँ के साबूदाना को अभी हाल में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया गया है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 की मेजबानी मिस्र देश कर रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन। स्पेन के राष्ट्रपति कौन है जो कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए? तो इनका नाम था पेड्रो सांचेज। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है स्थायी सदस्य के रूप में। अगला, सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इस्तांबुल में आयोजित की गई। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो ब्राज़ील देश को सौंपी। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 की लॉन्ग लिस्ट में कुल कितने लेखक शामिल हैं? तो 10 लेखक शामिल हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। इंडोनेशिया मोइन अली बने हैं, ध्यान रखेंगे फिर भी। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UNDP इंडिया के साथ समझौता किया है नाबार्ड ने। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो विराट कोहली ने पूरे किए हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठे और दुनिया के 15वें बल्लेबाज जो कि रोहित शर्मा बन गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश को स्वीकृति दी है? तो 9,589 विदेशी 89 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दे दी गई है। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये रविंद्र जडेजा बने हैं। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर जो कि कुलदीप यादव बन गए हैं। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो वाराणसी बनारस में आयोजित की गई G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप बैठक। उड़ीसा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर देगा? तो एयरबस शो करेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड 2040 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा? तो 25,000 करोड़ रुपए IOCL करेगा निवेश। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को शामिल किया गया है। मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कांगो गणराज्य में नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य को सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है
हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मीता वशिष्ठ को नियुक्त किया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो जोशित रंजन सिकदर ने पदभार ग्रहण किया है। विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो गोपाल बागले को नियुक्त किया है। डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक कौन थे जिनका अमेरिका में निधन हो गया है? तो डॉक्टर BS अरुणाचलम थे, जो कि डीआरडीओ के पहले निदेशक थे। इनका निधन हो गया है अमेरिका में। किस भारतीय बैंक ने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। अगला, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में अपने संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लिया है? तो बेन स्टोक्स ने लिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया गया है। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विद्यगिरी का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में किया है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये RBI के द्वारा। U20 अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर जो कि प्रिया मलिक बन गई हैं। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो 5 को नामित किया गया है। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये मोहित कुमार चौथे भारतीय बन गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप नाविकों के लिए लॉन्च किया है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो द्युति चंद को बैन किया गया है। यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने बिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है? तो 3 मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है गूगल पर। भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में देश भर में कितनी नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है? 300 नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो दूसरी रैंक हासिल की है। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो थरमन सनमुगरत्नम ने क्वालिफाई किया है। ये वहाँ का चुनाव जीत भी गए हैं, राष्ट्रपति हो गए हैं। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो नमो 108 जो कि कमल की नई किस्म है, इसको नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में विकसित किया गया है। ध्यान रखेंगे, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ध्यान रखेंगे। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्पेन देश ने जीता है। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर-17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो PR शेषाद्री को चुना गया है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका ने किस शहर में आयोजित किया? तो जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो कि इंडोनेशिया में किया गया है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP को किसने लॉन्च किया है? तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो कि नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ERDA ने
किस मंत्रालय के साथ एक एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किया गया है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया है। मालाबार एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा या किया किसने? तो मालाबार एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा देश भारत बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो सचिन तेंदुलकर को चुना है। बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को चुना है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है नाम। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रेथा थाविसिन को चुना गया जो कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिलीपींस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो जिज्ञासा इसका नाम दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में प्रोफेसर कल्लमपुडी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इनका संबंध सांख्यिकी से था। ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो 6 नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है ब्रिक्स ने। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? तो ये भारत देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो एस उन्नीकृष्णन नायर जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भारत देश बना है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो लगभग 7,800 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है? तो इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम अब मेरा बिल मेरा आधार नाम से शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो 88.77 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हेवस एरोटेक इंडिया के साथ समझौता किया है एचएल ने। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी करेंगी या किया है? तो दादी प्रकाश मणि की स्मृति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है और कृति सेन को मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जो कि नीरज चोपड़ा बन गए हैं। फार्मूला 1 डच ग्रांड प्री 2023 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत देश की 4x
400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड भारत देश की टीम ने बनाया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये HS प्रणय ने जीता है, ध्यान रखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने हासिल किया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो P चिदम्बरम को मनोनीत किया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉलर महासंघ के तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? तो श्रीलंका से बैन हटाया है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, तो 29 अगस्त को भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो एमरसन मनांगावा हैं, जो कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। इन्हें दूसरी बार 5 साल के लिए चुना गया है। इनका नाम है एमरसन मनांगावा। कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी करेगा या की है? तो श्रीलंका देश करेगा। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन मिस्र देश में किया जाएगा। सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो मानसी मदन त्रिपाठी को सेल इंडिया ने नया अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा? तो एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर भारत दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा तैयार किया गया है। विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। वनडे इतिहास में पारी के लिहाज से सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बाबर आजम बने हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किए हैं? तो इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट जो कि एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, एक्सिस बैंक के द्वारा, ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन कश्मीर में किया जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियम सेन ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया है। क्रिकेट में किस देश ने सर्वाधिक बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो भारत देश ने जीता है। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान, काट दीजिए दोस्त, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने लिया है। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है 8वीं बार। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है इसरो ने। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गांधीनगर में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। करियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर जो कि स्टुअर्ट ब्रॉड बन गए हैं। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो चेन्नई में किया जा रहा है। DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी गई है DGCA के द्वारा। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना शुरू की गई है। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत डायनोमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? तो सोहिनी सिन्हा को बनाया गया है।
दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो सी डॉट के साथ ट्राई ने समझौता किया है। किस हाईकोर्ट ने एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण की अनुमति दी है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दी है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गुकेश डी, जो कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। जल दोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया गया है। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सावी सोइन को चुना गया है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो राजमार्ग यात्रा जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है ये NIC के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो मनोज तिवारी ने की है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो अजय कुमार भल्ला, जो कि केंद्रीय गृह सचिव हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इंडसइंड बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो टाइगर फिनटेक के साथ साझेदारी की है, जो कि बजाज कैपिटल ग्रुप फाइनेंस की कंपनी है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हुन मैनेट को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ये 508 स्टेशनों का आधुनिकीकरण देश भर में किया जाएगा। अगला, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो ये अदिति स्वामी बनी है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल की है? तो राहुल गांधी की है। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो प्रार्थना थोम्बारे ने जीता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 55 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। अगला क्वेश्चन, IIT हैदराबाद किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर PhD में एक संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम JDP शुरू करेगा? तो काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने जीता है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो हल्ला बोल इसका टाइटल है। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में चुना गया है? तो वैभव तनेजा को चुना गया है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार देश में बाघों की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जो कि कुलदीप यादव बन गए हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुभाषिष तलपत्रा ने ली है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संजय कुमार अग्रवाल ने पदभार संभाला है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए? तो UK देश की यात्रा पर गए। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो भारत देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है? तो केरल राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सी राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो मेरा माटी मेरा देश, जो कि देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये कुपवाड़ा जिले में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है?
तो 6.5% पर बरकरार रखा है। किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इंटरनेशनल रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 6वें नंबर पर है। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकन वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के राजौरी चिकन वुडक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मूल्यो हांडियो को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड लाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को वर्ल्ड लाइन डे मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर के किस चावल की किस्म को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मुस्क बुद्धजी चावल की एक किस्म है जो कि जम्मू कश्मीर की है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में युगल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इवान सोजोनोव को नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने किया है। अगला है 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? तो 500 रुपये पेमेंट लिमिट बढ़ा दी है। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो केरल राज्य ने किया है। किस इंश्योरेंस कंपनी व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत करेगी? तो टाटा AI करेगी। टाटा AIA कंपनी करेगी। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के तट पर शुरू हुआ? तो सिडनी में शुरू हुआ। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सिंह सूचना ऐप, जो कि गुजरात सरकार के द्वारा शेरों को ट्रैक करने के लिए लॉन्च की गई एप्लीकेशन है। आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आयुष मंत्रालय ने ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट हो रही है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये इस साल के स्वतंत्रता दिवस की थीम है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनावरुल हक काकर को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम दिया गया है? तो आदित्य L1 नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। किस एग्रीटेक स्टार्टअप को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई है? तो फार्मर्स फर्स्ट जोन को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई है। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा सहयोग से लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है? तो 76 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी गई है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर नेहरू की जगह पर PM लगा देंगे, बाकी PM संग्रहालय और पुस्तकालय ये नाम कर दिया गया है। हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। अगला G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो स्टीवन फिन ने की है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात राज्य में की है। एपटेक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये अनिल पंत थे। केंद्रीय कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो विक्टोरिया शहर ने किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है?
तो फ्रांस देश के साथ किया है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मार्केटा वोंद्रोसोवा बन गई हैं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में है? तो यह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2023 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो तमिलनाडु राज्य में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2023 में 22 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कांग्रेस नेता ओमान चंडी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? तो सिंप्लीफाई ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने किन 2 रेसलरों को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है? तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगट को मंजूरी दी है, छूट दी है। 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली से की गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो 80 रैंक है इसमें भारत की हेनले पासपोर्ट में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सिंगापुर का है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.4% पर बरकरार रखा है। तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट किस देश का है? तो अफगानिस्तान का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो प्रज्ञानंदा ने जीता है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI कैपिटल मार्केट्स और लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में अजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है RBI के द्वारा, ध्यान रखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो मनसुख मंडाविया ने किया है। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो कोयला मंत्रालय ने जीता है। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो केनरा बैंक के साथ संस्कृत मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मालदीव में किया गया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान देश के साथ समझौता किया है भारत ने। जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में किया जाएगा। कोरिया ओपन्स में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को बदलकर X कर दिया है? तो ट्विटर को अब X कर दिया गया है। पहले इसमें एक चिड़िया दिखती थी, उसके स्थान पर अब आपको ट्विटर में X दिख रहा होगा। किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है। भारत ने कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को सौंप दिया है? तो वियतनाम को सौंप दिया है। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो लिसा फ्रैकेंटी को नामित किया गया है।
भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो नवीन पटनायक बन गए हैं और पहले योगी आदित्यनाथ हैं। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। कि देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत देश ने बनाया है। किस केंद्रीय मंत्री ने रियल टाइम निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने किया है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस देश ने लगाया है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो गौरांशी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? तो हीरासर में करेंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सयाजुल इजाद इद्रिस बन गए हैं। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को भारत में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो कमलजीत ने गोल्ड मेडल जीता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय को चुना गया है। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में थी। डेलाइट इंडिया के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? तो 6 से लेकर 6.30% रहने की अनुमान है भारत की विकास दर। एशियन पेंट्स ने कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो R शेष साई को नियुक्त किया है एशियन पेंट ने। किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो नाइजर देश ने हटाया है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया AI ने उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मेटा के साथ किया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो एक ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। हाल ही में किस आयरिश गायक का निधन हो गया है? तो सिनेड ओकानर का निधन हो गया जो कि एक आयरिश गायक थे। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो युगे युगीन भारत का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है IFSCA के साथ समझौता किया गया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक के साथ साझेदारी की गई है। एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इरशाद अहमद को नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो ये संजय कुमार मिश्रा हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वन लाइफ वन लीवर, ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम है। किसे हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 14 पदक जीते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निशा बिस्वाल को नियुक्त किया गया है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है?
तो 6.10% वार्षिक अनुमानित वृद्धि है बाघों की भारत में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु पहला भारतीय शहर है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मैसूर में किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई कॉमर्स स्टार्टअप समझौता किया है? तो मैजिकपिन के साथ समझौता किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है गोल्ड मेडल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया जा रहा है। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टप्पन ने जीता है। किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अतुल आनंद ने पदभार ग्रहण किया है। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड देश बना है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। HDFC का किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो HDFC बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। कोल इंडिया के नए चेयरपर्सन और MD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो कोल इंडिया के नए MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है PM प्रसाद ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो राजस्थान में की है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो हर्ष चौहान ने दे दिया है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो उमा छेत्री बनी है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो ईरान देश बना है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत आगरकर को नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो अजय भट्ट ने किया है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो EASA के साथ समझौता किया गया है DGCA का। अगला, भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किस टीम को हराकर टाइटल जीता है? तो भारत ने कुवैत को हराया है। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो सबसे शांतिपूर्ण देश दुनिया का आइसलैंड है। अगला, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आधव अर्जुन को चुना गया है। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो लालियान जुआला चांगते को AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। किसने लगातार दूसरे वर्ष AIFF महिला प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो मनीषा कल्याण ने जीता है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो USA के साथ मिलकर 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन कोच्चि में भारतीय नौसेना ने किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 126वें स्थान पर है। PM मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है।
उबीनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू देश में है। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पनामा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो नीदरलैंड बना है। NCC ने कैडेटों को बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है SBI के साथ। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जस्टिस AP शाही को बनाया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में किस स्थान पर रही है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो गुजरात से किया है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स है। किस देश में गुइलियन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की गई है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के साथ की है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला, SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक चौथे नंबर पर है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्योत्सना सबर ने जीता है। DGCA ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तमिलनाडु के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को DGCA के द्वारा मंजूरी दी गई है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % GST निर्धारित की गई है? तो 28% ऑनलाइन गेमिंग पर GST निर्धारित की गई है। GMEX मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? तो जापान और भारत के साथ किया गया। विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो FSSAI के साथ समझौता किया है, फसाई के साथ यानी। किस राज्य या UT ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य के द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च की गई है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो निषाद कुमार ने जीता है। किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? गोवा में किया गया है। किस भारतीय एथलीट ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है। PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो शुभम टोडरकर ने जीता है। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो P वीर मुथुवेल जो कि चंद्रयान 3 के मिशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्ट्स पे किस भारतीय ने पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्योति आरा जी ने जीता है। किस बैंक ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है।
किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने की है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। अगला, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो पृथ्वीराज टोंडीमन ने जीता है। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? तो ये मंगोलिया के साथ भारत नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो अबू धाबी में IIT दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलेगा। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो बोनालू फेस्टिवल जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 के महिला सिंगल्स का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मार्केट्रा वोंड्रोसोवा ने जीता है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।